और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। प्रदेश में सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट दिल्ली रवाना। एएनआई के ट्वीट का भी किया खंडन। आज शाम राजस्थान कलह पर सोनिया गांधी को लिखित रिपोर्ट सौंपेंगे माकन और खड़गे। केंद्रीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान, मैं आलाकमान सोनिया गांधी के फैसले के साथ विधायकों के इस्तीफे का नहीं करता हूं समर्थन। निर्दलीय विधायक खुशबीर सिंह जोजावर के फिर बदले सुर, कहा मैं आलाकमान सोनिया गांधी के साथ हूं, बहते हुए पानी के विपरीत जाना आसान नहीं। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने किए सिलसिलेवार कई ट्वीट। महज जोशी और शांति धारीवाल पर साधा निशाना। महज जोशी और शांति धारीवाल पर लगाए अनुशासनहीनता के आरोप। विधायक रामलाल शर्मा ने शांतिलाल धारीवाल के अजय माकन को लेकर दिए गए बयान पर ली चुटकी। रामलाल ने कहा, जिस तरीके से मंत्री शांतिलाल धारीवाल और अन्य नेता अजय माकन पर संगीन आरोप लगा रहे हैं, ये मसला बड़ा गंभीर है। लंपी के चलते प्रदेश में हजारों गोवंश की मौत हो चुकी है। अब सरकार वापस 1 अक्टूबर से राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें पशुपालक पशुओं का बीमा करवा सकेंगे। इसके लिए वित्त विभाग की सहमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे हटने के साथ ही गिरी डॉक्टर सौम्या गुर्जर पर गाज। डॉक्टर सौम्या गुर्जर को मेयर पद से राज्य सरकार ने किया बर्खास्त। न्यायिक जांच में दोषी मानते हुए सरकार ने निकाले आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले राज्य सरकार को किया था फ्री। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी सुबह चौड़ा रास्ता स्थित ताटकेश्वर महादेव के शरण में पहुंचे। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने सुबह 3:30 बजे ताटकेश्वर नाथ की विधिवत पूजा अर्चना की। जयपुर में कालीबाट भील मेधावी स्कूटी योजनाओं में छात्राओं को पंजीयन शुल्क सरचार्ज ग्रीन टैक्स नहीं देना होगा। छात्राओं को इस योजना में छूट दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट से अलवर सवारी छोड़ने के बाद लापता हुए कैब चालक का 7वें दिन मिला शव। मृतक कैब चालक विशाल सिंह फरीदाबाद का निवासी। बांसवाड़ा पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाइक चोर के पास से एक चोरी की बाइक को भी बरामद किया है। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र के रोजगार कार्यालय के पास चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया। अलमारी में रखी 90,000 की नकदी और लाखों के जेवरात लिए फरार हो गए। धौलपुर के बाटी कस्बे के कसाईपाड़ा मोहल्ले में 22 सितंबर को जुलूस में पथराव और फायरिंग के मामले में पुलिस ने दूसरे पक्ष के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा के घाटोल क्षेत्र में रात को दंपत्ति पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने दंपत्ति पर लाल मिर्च फेंकी और व्यापारी के सिर पर लाठी मारकर उसे घायल कर दिया। सीकर के श्री माधोपुर वन विभाग की टीम ने नीलगाय का शिकार करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ में लापता युवक का वीडियो आया सामने। युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अकलेरा क्षेत्र में परवन नदी का बताया जा रहा वीडियो। परिजन युवक की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई जयपुर ने कार्रवाई करते हुए पीएचईडी के मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल को 10,40,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। सवाई माधोपुर में बौंली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी जीप जब्त कर ली और आरोपी की तलाश भी जारी है। धौलपुर पुलिस ने लंबे वक्त से फरार चल रहे 2 दर्जन अपराधियों पर इनाम का ऐलान कर दिया है। हत्या, धोखाधड़ी, अपहरण, पॉक्सो और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट जैसे संगीन मामलों में फरार चल रहे हैं। डूंगरपुर की बिचीवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरे कंटेनर को पकड़ लिया है। पुलिस ने कंटेनर के गुप्त केबिन से 15 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। बांसवाड़ा के घाटोल क्षेत्र में बदमाशों ने दंपत्ति पर हमला कर दिया। बदमाशों ने दंपत्ति पर लाल मिर्च फेंकी और व्यापारी के सिर पर लाठी मारकर उसे घायल कर दिया। आरोपी स्कूटी पर रखे बैग को लेकर भाग गए। जयपुर के झुटवाड़ा इलाके में 2 सितंबर को युवक की मौत के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर मृतक की पत्नी ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। अजमेर शहर के निर्माणाधीन भवन में चोरी की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। चोरी की घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।
जयपुर के झुटवाड़ा थाना इलाके में सुबह पेड़ से लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। पारिवारिक कलह के चलते शख्स अवसाद में था। अजमेर में निजी कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर युवाओं से हजारों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। किशनगढ़ बास के गांव नांगल मौजिया में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट ब्यावर ने पिछले दिनों रेल संपत्ति चोरी के मामले में माल को खरीदने के आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। छतरगढ़ कस्बे में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए 4 लाख के जेवरात और 30,000 के करीब की नकदी पार कर वारदात को अंजाम दिया। रामगंज मंडी में नाबालिग बालिका से गैंगरेप मामले में पुलिस घिरती जा रही है। दुष्कर्म करने वाले दरिंदों के अलावा एक पुलिस एएसआई ने भी 14 वर्षीय पीड़िता से छेड़छाड़ की है। एएसआई रौनक अली को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। चित्तौड़गढ़ के सारंगपुर गांव में युवती पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने के मामले में आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया है। कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया। अलवर में बीजेपी नेत्री चारुल अग्रवाल को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। झुंझुनू के बीड में सूती बुढ़ाना सड़क पार्क पर हादसा हो गया। एक बुढ़ाना ग्रामीण रूट की निजी बस ने लापरवाही बरतते हुए बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। अनूपगढ़ की नई मंडी घरसाना अनाज मंडी में हनुमान मंदिर के समक्ष चल रही रामलीला में हड़कंप मच गया। मंच पर ताड़का का किरदार निभा रहे कलाकार के कपड़ों में अचानक आग लग गई। नागौर के अठियासन गांव के पास एक ट्रक बस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। चूरू के सरदार शहर में इनोवा और नैनो कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, 5 यात्री घायल हैं। ब्यावर की जन्मी सीए टॉपर प्रज्ञा कुमार कुमंठ आगामी 5 अक्टूबर को जैन भगवती दीक्षा अंगीकार करेंगी। इस मौके पर प्रज्ञा के साथ 4 और मुमुक्षु संयम मार्ग के पथिक बनेंगे। ब्यावर में गौ माता में लंपी का संक्रमण लगातार फैल रहा है। वंदे गौमातरम में बने आइसोलेशन सेंटर में गाजल माता मंदिर से माजीसा की ओर यज्ञ हवन में आहुतियां दी गई। सरदार शहर के जवाहर नवोदय विद्यालय का चूरू सांसद राहुल कस्बा ने किया निरीक्षण। फूड पॉइजनिंग से बच्चों के बीमार होने पर सांसद ने नाराजगी जाहिर की है। झुंझुनू में अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ हुआ। सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसलमेर के लाठी में ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहन चालक खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मालवाहक वाहनों में भी बच्चों को बिठाकर सफर करवाया जा रहा है। पाली के सिंधी कॉलोनी में बीते लंबे समय से लगी 5 फैक्ट्रियों से लोगों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। जहरीले धुएं और फैक्ट्रियों में उछल रहा गर्म कोयले से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। धौलपुर में 2 अक्टूबर को विश्व हिंसा दिवस के अवसर पर तैयारियों के संबंध में जिला कलेक्टर अनिल कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने वार्ड नंबर 8 में 10 लाख की लागत से बनने वाले नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स 2 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से नए रंग और कलेवर के साथ फिर से पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। 28 सितंबर को आरटीडीसी चेयरमैन और अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रेन का ट्रायल होगा। विजयनगर में शिखरानी ग्राम में निशुल्क पशु चिकित्सा शिविर में रोगग्रस्त गायों का निशुल्क उपचार। लंपी रोग से ग्रसित 108 गायों के पशुपालकों को दवाइयों के निशुल्क किट बांटे गए। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने ट्रांसफर लिस्ट जारी करते हुए 4 एएसआई के साथ साथ 11 हेड कांस्टेबल और 51 कांस्टेबल्स के तबादले कर दिए। शिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिए अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ किया गया। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस क्राफ्ट मेले में अनेकों प्रांतों से विभिन्न उत्पादों की दुकानें लगाई गई हैं।
नहीं जल रही बाड़ी नगर की स्ट्रीट और रोड लाइटें, अधिकांश खराब तो अधिकांश नहीं हुई शुरू। अंधेरे के चलते महिलाओं और बालिकाओं के आवागमन असुरक्षित। सीकर के फतेहपुर के ताजसर में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव निर्विरोध संपन्न करवाए गए। चुनाव में अध्यक्ष पद पर देवीदत्त सिंह सिनवार को अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित करने की घोषणा की गई। रानीवाड़ा में जोधपुर से दादर तक जाने वाली नई ट्रेन के रानीवाड़ा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेल चालक का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। सरदार शहर में रीडकोर कंपनी के लापरवाही वाहन चालकों पर पड़ रही भारी। मोटर मार्केट में सड़क टूटी होने और बारिश का पानी भरने से बीच रास्ते पर 4 ट्रक फंस गए। सीकर के जीड़ माता के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर मां जीड़ भवानी का 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र के मेले के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने धूप लगाकर मिन्नतें मांगी। मां भवानी की पूजा अर्चना का दौर अजमेर के अलग अलग मंदिरों से शुरू हो चुका है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना की जा रही है। लूणी क्षेत्र के सर कस्बे के भाकर पर मां सुभद्रा माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी। भोपालगढ़ क्षेत्र के आसोप कस्बे के गढ़ प्रांगण में गौ सेवार्थ आदर्श रामलीला का मंचन शुरू हुआ, जो आगामी 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। गायों के इलाज के लिए दवाइयां और पशु आहार चारा खरीदा जाएगा। लाडनू में दुर्गा पूजा और डांडिया गरबा महोत्सव का आरंभ हो गया है। 9 दिन नियमित रूप से विविध धार्मिक आयोजन होंगे। प्रतापगढ़ में 20 से ज्यादा स्थानों पर सजाए गए गरबा पंडालों में युवक युवतियां उत्साह के साथ गरबा नृत्य करते हुए नजर आए। गरबा पंडालों में पुलिस की भी तैनाती की गई है। राजसिंह नगर में रामलीला मैदान पर किए जा रहे रामलीला मंचन के दौरान शहर में भगवान श्री राम की बारात धूमधाम के साथ निकाली गई। रेलवे रामलीला समिति रतनगढ़ द्वारा आयोजित रामलीला का उद्घाटन जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राम नारायण व्यास द्वारा किया गया। फतेहपुर के बावड़ी गेट बस स्टैंड, देवड़ा चौक, झुंझुनू बस स्टैंड सहित कई मोहल्लों और ग्रामीण क्षेत्रों में विधि विधान के साथ मां भवानी की पूजा की गई। दिवाली में महाराजा अग्रसेन जयंती पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, मंदिरों पर जमकर झूमी महिलाएं। अग्रसेन जयंती के मौके पर फतेहपुर के अग्रसेन भवन में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। सीकर के लोसल में अग्रसेन जयंती पर अग्रवाल समाज के बंधुओं द्वारा कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। सीकर के नीमका थाना में अग्रसेन जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। अग्रवाल समाज के द्वारा विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उदयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, सहेलियों की बाड़ी में आने वाले पर्यटकों का तिलक और माला पहनाकर स्वागत, कच्ची घोड़ी के नृत्य कार्यक्रम भी आयोजित। इस साल आशा पारेख को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 30 सितंबर को दिया जाएगा नेशनल अवार्ड। देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ की सुनवाई का सीधा प्रसारण, वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग। मुंबई में हिंदू लड़की को बुर्का नहीं पहनने पर मिली तालिबानी सजा, मुस्लिम पति ने हिंदू पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। असम में चाइना बॉर्डर के पास महिला पायलटों ने भरी हुंकार, तेजपुर एयरबस में सुखोई 30 विमानों के अभ्यास जारी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी ने कहा, चीन को जवाब देने के लिए तैयार। अयोध्या और काशी में थी उपद्रव की साजिश, एनआईए और एटीएस को मिले साजिश के पुख्ता सबूत। मोहम्मद वसीम और अहमद बेग के मेल आईडी से मिले चौंकाने वाले सबूत। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन आज देश भर के मंदिरों में उमड़ी भीड़। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा 1971 की जंग के दौरान ही हो जाना चाहिए था फैसला, मानवता के लिए लड़ा गया था युद्ध। मध्य प्रदेश में गरबा आयोजनों में पहचान पत्र दिखाने के बाद मिलेगी एंट्री, सांसद प्रज्ञा ठाकुर
समेत कई संगठनों ने लगाए थे लव जिहाद के आरोप। पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी में सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर। एनआईए ईडी की छापेमारी में मिले कई सबूतों के आधार पर सरकार लेगी फैसला। पीएफआई के कई ठिकानों पर फिर पड़ा छापा। 9 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी जारी। पिछले छापेमारी में मिले इनपुट के आधार पर पड़े ये छापे। दिल्ली में 16 अक्टूबर को होगी बीजेपी बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की रैली। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। गोरखपुर से आज लखनऊ रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे लखनऊ में होने वाली कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन सीएम योगी ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का रण। 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय में जारी है मतदान। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में बंद होगी सभी व्यावसायिक गतिविधियां। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को तत्काल प्रभाव से इसे रोकने का दिया आदेश। राजस्थान के सियासी संकट के बीच कमलनाथ का बड़ा बयान। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने में दिलचस्पी मेरी नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो रैली जारी। राहुल गांधी आज केरल के मल्लपुरम में कर रहे हैं यात्रा। हैदराबाद में भारी बारिश का कहर। कई इलाकों में जल भराव। आम लोगों की परेशानी बढ़ी। उत्तरकाशी का चिवा मोटर मार्ग पिछले 7 दिनों से बंद। जंगलों के रास्ते में पैदल आवागमन को मजबूर है लोग। इलाके में लगातार हो रहा भूस्खलन। दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। मोहम्मद शमी के बाद दीपक हुड्डा चोट के कारण सीरीज से बाहर। हार्दिक पांड्या भी नहीं खेल पाएंगे मैच। अक्षर पटेल से बातचीत के दौरान सूर्य कुमार का खुलासा। तीसरे टी20 से पहले बुखार से जूझ रहे थे सूर्या। इंजेक्शन लेकर 69 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद विराट कोहली और रोहित ने एक दूसरे को गले लगाकर मनाया जश्न। दोनों का वीडियो तेजी से वायरल। जापान में पूर्व पीएम शिंजो आबे का अंतिम विदाई कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। नम आंखों के साथ अपने दोस्त को दी विदाई। नासा ने रचा इतिहास। एस्टेरॉयड से टकराया नासा का DART स्पेसक्राफ्ट। इस टेस्ट का मकसद था धरती की तरफ आ रहे किसी खतरनाक एस्टेरॉयड को दिशा को दूसरी तरफ मोड़ देना। ईरान के हिजाब विवाद की आग अब सीरिया में भी फैल गई है। यहाँ की महिलाएं भी ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में सड़कों पर उतर आई। रूस के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग में बच्चे समेत 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमलावर ने आत्महत्या कर ली। रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया में जमकर सैन्य अभ्यास हो रहा है। यह सैन्य अभ्यास 6 दिन तक चलेगा। इस अभ्यास में 2900 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिम क्यूबा में यान नाम के तूफान ने तबाही मचा दी। यह तूफान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। लोगों ने इसका वीडियो बनाया। इटली के चुनाव में मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली का सबसे ज्यादा वोट मिला है। मेलोनी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बढ़ गई है। मेलोनी की पार्टी को दोनों सदनों में बहुमत मिलना तय माना जा रहा है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस की कार्रवाई के चलते ट्रैफिक जाम हो गया। नासा के चंद्र अभियान को लेकर एक बार फिर से धक्का लगा है। ईयान तूफान के चलते रॉकेट को लॉन्च पैड तक नहीं लाया जा सका। अभियान को सफल बनाने में 1 हफ्ते की देरी हो जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद लोग लगातार रूस छोड़कर जा रहे हैं। ड्रोन फुटेज में दिख रहे हैं लोग जॉर्जिया की तरफ लाइन लगाकर खड़े हैं। यहाँ करीब 20 किलोमीटर लंबी लाइन देखी गई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया भर से परमाणु हमले की धमकी का दौर खत्म करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियार के खात्मे पर सोमवार को बैठक भी की। बोलिविया के जंगलों में भयंकर आग फैल गई। अब तक यहां 16 जंगलों में आग लगी है। आग लगने से पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। अब खबरें विस्तार से। तो राजस्थान की सियासत के बीच